सुप्रीम कोर्ट की कल एक जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा उसी फादर का माना जाएगा। इससे भी फर्क कभी नहीं पड़ेगा कि अगर उस दौरान ये प्रूव हो जाता है कि जो वाइफ है किसी और मैन के साथ रिलेशन में थी, अगर ये प्रूव भी हो जाता है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा फादर का ही माना जाएगा जिससे शादी हुई है। जजमेंट का नाम मैंने कैप्शन में लिख दिया है, आपकी क्या राय इस बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑनरेबल छत्तीस हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई जिस पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर वाइफ मेजर है और हस्बैंड उसके अगेंस्ट में कोई अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट करता है इवन विदाउट हर कंसेंट, सो दैट विल नॉट अमाउंट टू एनी ऑफेंस और वो 377 में उसको पनिशेबल नहीं होगा। इस चीज पर लेकिन एक रेमेडी लेफ्ट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। आपकी क्या कहना है इसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। कभी ऐसा हुआ है कि लड़के भी मेंटेनेंस मांग सके कि यार अब तो मैं भी अकेला हो गया हूँ, मेरे को भी कुछ मेंटेनेंस चाहिए मेरे। देखो, लड़का मेंटेनेंस मांग सकता है। ओके, अच्छा। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में लड़का मेंटेनेंस मांग सकता है। पर दिक्कत कहाँ है, उसको ये प्रूव करने का पड़ेगा कोर्ट में मेरे पास तो बिल्कुल पैसा है ही नहीं और उस कंडीशन में वाइफ अर्निंग होनी चाहिए। ओके, तब वो अपनी वाइफ से रहन सहन के लिए पैसे मांग सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं फाइलिंग हुई भी है, ऐसे एप्लीकेशंस फाइल और कुछ केसेस में डायरेक्शंस हुए भी हैं। आपके सीनियर आपको कोई फाइल पकड़ा देते हैं कि भाई इसको पढ़ लो और मुझे ब्रीफ कर देना है, फिर इसके सीनियर को ब्रीफ करने चले जाओ। आप सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर आपने जूनियरशिप स्टार्ट की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट है। देखो, किसी भी फाइल को पढ़ने से पहले आपका अप्रोच कैसा जाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट की फाइल है, आप हमेशा कोर्ट के सामने आते हो कुछ ना कुछ चैलेंज करने आए हो, कुछ ना कुछ रेमेडी लेने आए हो, तो जिस ऑर्डर को चैलेंज करने आए उसको इम्प्यून ऑर्डर बोलते हैं। तो इम्प्यून ऑर्डर को ढंग से पढ़ लो, कहां पर आपको परेशानी है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, जिस ग्रीवेंस उनको एड्रेस नहीं कर पाए ऑनरेबल हाई कोर्ट और आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए हो। इम्प्यून ऑर्डर पढ़ने के बाद आप फिर अपने ग्राउंड्स पर आ जाओ कि आपने किन ग्राउंड्स पर उस इम्प्यून ऑर्डर को चैलेंज किया है, कौन से प्रोविजंस इन्वॉल्व है, कौन से सेक्शन इन्वॉल्व है। फिर तीसरी चीज वो पढ़ लेना। चौथी चीज कि आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सीनियर को दिखाने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स हैं जो आपको रीडिंग करते हुए नोट करने हैं फिर दिखाने हैं। इम्प्यून ऑर्डर, आपके फिर क्या ग्राउंड्स हैं, आपके कौन कौन से प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं, लास्ट आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स हैं जो आपको सीनियर को दिखाने हैं। ये चार चीजें मेनली फोकस करिए इस पे, आप किसी भी फाइल को जल्दी से पढ़ लेंगे। बाकी धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।